और जैसा ये माहौल पीछे हो रहा है, और यू नो और मैं 9th क्लास के अंदर घर से बाहर घूम रहा था। घर के अंदर किसी को अटेंशन नहीं थी, मतलब ध्यान रखे कौन कहाँ पर घूम रहा है। गुस्सा आ गया तो पिटाई कर दो, बकवास कर दो, ये कर दो, और मैं 9th क्लास के अंदर 10th क्लास के अंदर मेरी जिंदगी में सामान आ गया था, और नशे आ गए थे, क्योंकि घर के अंदर सारे तरह के नशे अवेलेबल थे। तो मेरे पास कोई ड्रीम था ही नहीं, उससे पहले भी कोई ड्रीम नहीं था। कि बस एक ही ड्रीम था कि घर के अंदर जो नशा कर रहा है वो ठीक ठाक टाइम पे घर पे आ जाए, तो वही मेरा ड्रीम था कि घर के अंदर कलेश ना हो, पुलिस ना आए और किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, और घर के अंदर थोड़ी शांति बनी रहे। बस दैट वो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था कि घर के अंदर की तरह शांति रह जाए यार। और जब मेरी जिंदगी में नशा आया, यू नो तो मेरा कोई ड्रीम ही नहीं बचा कभी यार। यू नो मेरे पास कोई ड्रीम नहीं था, कोई कुछ नहीं था कि मेरे को क्या बनना है, मुझे क्या करना है। क्योंकि मैं 10th क्लास के अंदर फेल हो गया था। मेरे को पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं पढ़ना चाहता था पर मुझे कुछ पता ही नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और मैं सामान पी के और चिलम पी के मैं क्लास में जा रहा था, और मुझे निकाल दिया गया, मेरे को दूसरी जगह पे लिया गया, घर से किसी रिलेटिव के यहाँ चला गया, वहां पे मेरी और ट्रेनिंग हो गई। तो मेरी जिंदगी में कोई ड्रीम नहीं था, कोई वो नहीं था। और मैं जो एक पागलपन होता है ना, मैं उसकी तरफ मैं धीरे धीरे बढ़ने लगा। मेरे पास कोई अकल नहीं थी कि कैसे लोगों में मुझे बैठना है। मुझे कोई ये लेना देना नहीं था कि ऐसे लोगों के साथ में मैं बैठूंगा तो मुझे जेल जाना पड़ सकता है। मेरे पास कुछ समझ ही नहीं थी। अगर मैं ये काम करूंगा तो इस काम के क्या परिणाम हो सकते हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं था। मतलब कि 10th क्लास के अंदर, और मैंने यहीं पे आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि मैंने जितना उस टाइम पे सोच समझ के जो भी डिसीजंस लिए वो मेरे लिए जानलेवा साबित हुए। कि मैंने बहुत समझ के वो सोचा कि ये आदमी के साथ रहना ठीक होगा, ये नशा करके ठीक होगा, ये सिचुएशन में ठीक होगा, और मैं कभी भी कोई भी डिसीजन जिंदगी में ढंग का ले ही नहीं सका। मालूम पड़ता है कि मेरी हालत क्या थी। और ये जर्नी मेरी चलती रही। मैंने 14-15 साल तक नशा छोड़ने की कोशिश करी, क्योंकि 14 साल की उम्र में नशा शुरू हो गया था मेरी लाइफ में, और घर के अंदर हालत खराब होती चलेगी, सबको पता है। उस बारे में मैं ज्यादा शेयर नहीं करना चाहूंगा। कि जैसे फ्रूट केक होता है ना, दिमाग का मेरा ऑमलेट बन चुका था। मेरे को कुछ करना ही नहीं आता था। मेरे को बस मैं एक जुगाड़ था कि छोड़ना कैसे, पीना कैसे। मेरे को बस एक चीज पता है कि मेरे को एक चीज अच्छी लगती थी, ट्रैवल, घूमना फिरना। और नशे के लिए मेरे को घूमना फिरना पड़ता था। कभी मैं कश्मीर चला जाता था, घर में कोई चिंता नहीं होती थी। सिगरेट लेने जा रहा हूँ तो 6 महीने हरिद्वार पहुंच गया हूँ, कोई कंप्लेंट नहीं हो रही है। घर वाले भी कहते थे गया होगा, आ जाएगा भैया, क्या करे, कहाँ ढूंढे इसको। यू नो जहाँ चरस मिल गई है तो मैं कश्मीर में पागलों की तरह घूम रहा हूँ, कभी कहीं घूम रहा हूँ। मेरे को मतलब हालत ये थी कि मेरे को कोई लेना देने था। मैं अपने शरीर के साथ में भी कुछ भी करवाने को तैयार था। मैं अपना ब्लड देने को तैयार था, कुछ भी करने को तैयार था। मेरे को बस नशा चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था भाई साहब। और मैं ऐसे ऐसे लोगों के साथ में घूम फिर रहा था कि जहाँ पे मेरे को 85 साल की सजा होनी चाहिए थी। मैं ऐसे ऐसे कार था जहाँ पे मेरा कोई मोटिव नहीं था, पर मैं करे जा रहा था, करे जा रहा था, करे जा रहा था। और यू नो और मेरे को पता नहीं था कि मैं इंसान कैसे बनूं, क्योंकि ना। और आखिरी में जो हालत थी ना, तीनों चीजें, फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल, मेंटली, मैं सारा बेकार हो गया था, बिल्कुल कंडम जिसे बोलते हैं ना। मैं किसी लायक ही नहीं रह गया था। मेरे को कुछ पता ही नहीं था कि मैं क्या कर सकता हूँ अपने आप से। कोई भी यहाँ पे आके अगर बैठ के पूछे कि मैं क्या कर रहा था, मुझे कुछ पता ही नहीं था। मतलब कि मैं यहाँ बैठ के बोल सकता हूँ कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मुझे ये भी नहीं पता था। मेरे सपने क्या, मुझे ये भी नहीं पता था। मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे पता ही नहीं था। मेरे को कभी ये आइडिया नहीं था कि मेरे को घर चलाना पड़ेगा, या मेरे को पैसे कमाने चाहिए, या मैं कभी कुछ और कर सकता हूँ। मेरे को कुछ पता ही नहीं था, मेरे जीरो। और थैंक्स गॉड कि मैं नारकोटिक्स एनोनिमस में आ गया। और यहाँ पर आने के बाद कि इंसान से इंसान होता है पागल, और इंसान होता है जैसे कि आजकल यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। तो वो जर्नी जो है ना बिटवीन इंसान टू इंसान, दैट इज रियली टेरिफिक। कि मैं कैसे मेरे अंदर इतना चेंज आया। मैं कहता हूँ कि शायद मैंने कुछ किया होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आने लगा। इफ समबडी इज जिंक्स लाइक मी, तो उसको कैसे भगवान की हायर पावर की जरूरत होती है ठीक होने के लिए। तो वो सारा प्रोग्राम कैसे ये स्टेप्स काम करते हैं, कैसे स्पॉन्सर की जरूरत होती है, कैसे मेरे ऊपर दया होती है कि हजारों लोग आते हैं, चले जाते हैं, मर जाते हैं, और मेरे जैसा बंदा बच जाता है और यहाँ पे बैठ जाता है। तो ना दैट इज माई स्टोरी, कि मैं कैसे यहाँ पर आने के बाद में अच्छे तरीके से एक फंक्शन करने लायक ह्यूमन बीइंग बन जाता हूँ। तो वही जैसे सब क्या होता है, मैं आने लगा। और थैंक्स गॉड के मैं जब से इस प्रोग्राम में आया, उस दिन के बाद मैं आज तक कभी यहाँ से वापस नहीं गया। मुझे 12वां साल चल रहा है और मैं आज तक कभी यहाँ से वापस नहीं गया। और मैं लोगों की सुनने भी लगा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था, मेरा दिमाग बहुत खराब था, मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आता था, मेरी किसी से बनती नहीं थी। मैं अपना, पर थैंक्स गॉड क्योंकि मीटिंग प्रोग्राम की वजह से मैं सुबह से लेकर रात तक घर से बाहर आने लगा, और मैं फेलोशिप के साथ जुड़ गया। लोग ऐसा नहीं करना चाहते थे, मेरा क्लीन टाइम नहीं था, मैं बाहर बैठा रहता था। मेरे पैसे नहीं होते थे, 12 बजे 11 बजे लोग घर चले जाते थे, मैं 12 बजे टेम्पो पकड़ के ट्रक पकड़ के घर जाता था। घर में सब कुछ होता था, मैं अर्ली मॉर्निंग निकल जाता था।
स्पॉन्सर कहता था बस स्टैंड में बैठो, पार्क में बैठो, मॉल में बैठो, घर पे नहीं रहना है। और मेरे को काम करना आता नहीं था, कुछ करना नहीं आता था। मैंने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं करी थी, मेरा दिमाग काम भी नहीं करता था। और और मेरे को लगता था कि हमेशा कि मैं नशा छोड़ दूंगा, दुनिया मेरी जेब में। पर जब मैंने नशा छोड़ा तो मुझे लगा दुनिया मेरी जेब में नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट वर्ल्ड टू लिव, इट्स डिफिकल्ट टू डील विद माई इमोशन। मेरे को अपने इमोशन से डील करना बड़ा मुश्किल काम है, मुझे लोगों के साथ में डील करना बड़ा मुश्किल काम है। मैं कैसे करूं, पैसे मेरे पास नहीं है, कोई लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं पता नहीं कैसे क्या कर दूं, मेरे को कुछ करना आता ही नहीं है। मैं फिर पहले का पहले जैसे ही था, पर मैं क्लीन था, दिमाग पता नहीं क्या क्या कह रहा है। और मेरे लिए शुरू के कुछ साल बहुत ज्यादा मुश्किल थे। लोग कहते पिंक क्लाउड, जो मेरे इमोशंस फीलिंग थे उनके साथ डील करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था। पर थैंक्स गॉड यहाँ पे हायर पावर, ये लोग बैठे हुए थे, यही हायर पावर थे। लोग मेरे को घर बुलाने लगे, मैं जाता था, पूछता था, किसी ने मेरे को काम दे दिया, वो काम में करने लगा, मेरे को बनती नहीं थी, बड़ा मुश्किल होता था, और धीरे मैं स्पॉन्सर बन गया, स्पॉन्सर से बात करने लगा, और मेरे को नारकोटिक्स एनोनिमस में आने के बाद मुझे पुलिस स्टेशन, जेल वगैरह कभी ऐसी ऐसी जगह पे जाना नहीं पड़ा। मेरे को कभी बहुत ज्यादा सीरियस कभी झगड़ा भी नहीं मेरे को करना पड़ा। मैं बहुत डरा हुआ आदमी हूं। और यहां पर आने के बाद ना, मतलब कि कुछ चीजें कि मैं कुछ टाइम 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने मेरे कंप्लीट होने लगे, और मैं थोड़ा ढंग से करने लगा, नहाने धोने लगा, कपड़े पहनने लगा, घर वालों का विश्वास मेरे ऊपर बढ़ने लगा, और चीजें थोड़ी तरीके से होने लगी। पर फिर भी मेरे को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। सेक्सुअल प्रॉब्लम जो थी मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। कोई मेरे से प्यार से बात करता था, मेरे को कुछ कभी राइट मैसेज मिलता ही नहीं था। कि कोई भी अगर डिफरेंट सेक्स का आदमी कर रहा है, कोई बात कर रहा है, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता था। मेरे दिमाग से मुझे हमेशा रॉन्ग ही मैसेज मिलते थे, या पैसे के मेरे को कंपटीशन, मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर वही मैं बोल रहा था कि वो जो शुरू के कुछ साल थे ना, मेरे लिए बहुत मुश्किल थे, बहुत मुश्किल थे। आज की डेट में कोई भी मैं बात करना चाहता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि थैंक्स गॉड मैं वो जो इनिशियल ईयर्स थे मेरे, मैं उसको सर्वाइव कर सका। मेरे को कुछ नहीं पता था कि अगर कोई कुछ भी मैं कैसे एडवांटेज उठा सकता था, कैसे क्या कर सकता था। और मैं मतलब कि सिचुएशन बहुत नाजुक थी मेरे लिए, और मैं धीरे धीरे क्रॉस करता गया। मैंने काफ़ी गलतियां करी, ये बात नहीं है कि मैं नारकोटिक्स एनोनिमस में आने के बाद मैंने गलतियां नहीं करी या मैंने गलत डिसीजन नहीं लिए। मैंने बहुत गलतियां करी, पर मैं बच गया, और मैं बच इसलिए गया क्योंकि मेरे पास एक स्पॉन्सर था, कि मैं स्पॉन्सर से मैं बात करता था, मैं उसकी सुनता था। मैंने कभी आज तक ऐसा नहीं किया कि मेरे को स्पॉन्सर चेंज करने पड़े क्योंकि किसी ने मीटिंग में आना छोड़ दिया, किसी ने कोई प्रोग्राम में नहीं आ रहा था, किसी से कुछ प्रॉब्लम हो गई। पर मैं कभी स्पॉन्सर के बिना नहीं रहा। मेरे पास कुछ स्पॉन्सर, पर मैं आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई ऑल स्पॉन्सर्स, कि उन्होंने मेरे को इतना जो कुछ दिया, उनके बिना शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। मुझे मालूम है कि मैं जो चीज़ें करना चाहता था मैं नहीं कर सकता था, और क्योंकि मैं ना काम कर सकता था, मैं काम करने जाता था तो मेरे को मुश्किल होती थी। मैं हमेशा रेजिग्नेशन लेटर जेब में डाल के मार दूंगा, है क्या लेना देना है। और तो मेरे को हर चीज के अंदर बात करना कि कैसे कैसे डील करूं, कैसे कैसे क्या करूं, उसके लिए मेरे को स्पॉन्सर से बड़ी मदद मिली। कैसे लोगों में बैठूं, मेरे को नारकोटिक्स एनोनिमस मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था लोगों से डील करना ना। मेंबर के साथ में मेरी बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी, बनती मुझे अटेंशन बहुत ज्यादा चाहिए थी, बिकॉज फैमिली बैकग्राउंड से मेरा सारा कुछ गड़बड़ हो रखा था अंदर का, और उन सबसे डील कर पाना मेरे को बड़ा मुश्किल होता था। पर स्पॉन्सर और सर्विस की वजह से मेरे को बड़ा फायदा मिला कि मैं सेल्फ सेंटर्ड था, कि मैं कैसे करूं। शुरू में जब मैं आया तो मैंने स्टेप्स पे लिखना शुरू किया स्पॉन्सर से पूछ के, जिसके अंदर मेरे को बार बार मालूम पड़ रहा था कि मेरी अनमैनेजेबल लाइफ है, कैसे मैं अपने दूसरे कदम पे जाऊं। मेरी सैनिटी 3rd स्टेप है, 4th स्टेप मेरी इन्वेंटरी है, 5 स्टेप में मेरे को स्पॉन्सर से कैसे मदद मिलेगी, 6ठे स्टेप पे मैं फिर दोबारा से लिख रहा हूँ कि मेरे करेक्टर डिफेक्ट्स कैसे हैं, मुझे अपने इन्वेंटरी का कैसे चेकअप करना है, उसके मुझे फायदे कैसे होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मेरे को इन चीज़ों का फायदा मिलना शुरू हुआ कि मैं कभी भी यहाँ से नहीं गया। मुझे सर्विस करने का बहुत फायदा आने के बाद में मैंने बहुत ज़्यादा सर्विस करी। मैं HNI जाता था, मैं HNI का सेक्रेटरी बन गया, ट्रेजरर बन गया, वाइस चेयर बन गया, चेयर बन गया, ग्रुप्स के अंदर मैं सेक्रेटरी बन गया। लोगों ने मेरे को जॉब देनी शुरू कर दी, विश्वास करना शुरू कर दिया। मैं और तरह के काम करने लगा, मैं बाहर जॉब करने लगा। मेरे को बेसिकली आई एम ब्लेस्ड, एवरीबडी इज ब्लेस्ड। कि मैं यहाँ पर आने के बाद में ना, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कैसे इंसान बनना ना, मैं यहाँ पर आने लगा और मेरे को जॉब्स मिलने लगी जैसे काम मैं चाहता था करना। मेरे को कभी ज्यादा पैसे नहीं मिले, काफी साल तक मैंने काम किया, मेरे को पैसे ही नहीं मिले, पर मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं रही। दैट इज नारकोटिक्स एनोनिमस प्रोग्राम। मेरा स्पॉन्सर यही कहता था, पुराना स्पॉन्सर, कि ये बनिए की दुकान है, 7 बजे खोल के बैठ जा और 8:30 बजे तक खोल के रखनी है, और देखते जा क्या चमत्कार होते हैं। मेरी जिंदगी में इतने चमत्कार है कि मेरे को 3 दिन थोड़े लगेंगे अगर मैं शेयर करता गया कि नारकोटिक्स एनोनिमस में आने से मेरे जैसा बंदा आगे बैठता है जो मैं बातें कर रहा था, और कैसे मेरी लाइफ चलती है।
मैं सबको ही बोलता था और लोग मेरे से पूछते थे कि यार तू, मैं कहा भाई यही प्रोग्राम फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पर आने के बाद मेरे को अच्छी अच्छी नौकरियां करने के मौके मिले। मैं काफी मेहनत करने वाला आदमी हूँ। यहाँ पे आने के बाद मुझे गर्लफ्रेंड्स मिली, लोगों ने मुझे पसंद करना शुरू किया, और मेरे को एक बीवी भी मिली, जिसको पता था कि ये नारकोटिक्स एनोनिमस का मेंबर है, ये रिकवरिंग एडिक्ट है, और उसके घर में एक एडिक्ट की मौत भी हो रखी थी। उसको पता था कि एडिक्ट कैसे होते हैं, अल्कोहलिक, और इसकी फैमिली भी अल्कोहलिक बैकग्राउंड है, और उसकी पूरी फैमिली में भी पता पड़ गया था कि इसके बैंक में 600 रुपए बैंक अलाउंस है और ये रिकवरिंग एडिक्ट है, और कोई अपनी लड़की को रिकवरिंग एडिक्ट से शादी कराना नहीं चाहता है, साला चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो। ठीक है ना, कि जी ये रिकवरिंग एडिक्ट है, इसने बहुत बड़ा काम कर दिया, इसने कुछ साल से नशा नहीं किया है। तो पर उसके बावजूद भी मेरे को उस टाइम पे भी, मतलब कहने का मतलब है कि रिकवरी फुल ऑफ चैलेंजेस, मेरे को बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने हैं कि बेड ऑफ रोजेस के मेरे को रिकवरी में मैं करता चला गया, और मेरी हालत बड़ी खराब थी। उस टाइम भी मेरे पास पैसे ही नहीं थे शादी करने के लिए। मैंने अपनी माँ को बोला, मेरी माँ ने बोला कि ये कुछ तेरा जन्मदिन थोड़ी तो मना दूंगी 1500 रुपए के अंदर, ये तो शादी है, ये मेरे को मेरे से ऐसी बातें कर रहा कर तू, ठीक है ना। और इस लड़की ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, जो आज ही मेरी वाइफ है। उसने बोला कर लेंगे, कुछ हो जाएगा, देखते हैं, लेट्स सी। और मैं उस टाइम पे काम करता था, वहां पे मेरी 3000 रुपए तनख्वाह थी, मैं एक स्ट्रीट प्रोजेक्ट पे काम करता था, और उसी टाइम पे मेरे फादर की भी डेथ हो गई थी कुछ साल पहले। उन्होंने सारा कुछ जो भी था, अल्कोहलिक एडिक्ट थे तो कुछ था तो सही नहीं। पर जिस दिन मेरे पास शादी पे मेरे को पैसे जरूरत थी, उसी दिन मेरे फादर के डिपार्टमेंट के से एक फोन आया मेरे घर पर कि उनके कुछ पैसे रखे आप ले जाइए। और मैंने अपनी माँ को बोला, मेरी माँ ने बोला 2-4-5 हज़ार रुपये होंगे, जाके कौन जाएगा वहाँ पर, लाइन में लगेगा। मैं कहा जाके देख के तो आओ। और जितने पैसे मुझे मेरे शादी के लिए चाहिए थे वो पैसे मेरे को मिल गए वहाँ से, काफ़ी बड़ा अमाउंट था। और मेरी माँ बेचारी गाना गाती हुई, उसने मेरे को पैसे दे दिए कि लो जी तुम्हारा काम हो गया। तो ये छोटे मोटे चमत्कार भरे पड़े हैं कि मतलब कहने का ये है कि जिस टाइम पे जिस चीज़ की जरूरत होती है वो यहाँ पे आके मिल जाती है। और मेरी वाइफ मुझे मिल गई, मेरी शादी हो गई, पर मेरी वाइफ के साथ फिर मुश्किल शुरू होनी हो गई, क्योंकि मेरे को डील करना नहीं आता था, कि अवेलेबल होना, सेल्फ सेंटर्ड से निकलकर दूसरों के लिए कुछ करना, फूल लेके जाना, आई लव यू बोलना। मैं अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से सुबह से लेकर शाम तक 5000 बार आई लव यू बोलता था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो वो कहती थी मैं पागल नहीं हूँ, हर वक्त आई लव यू क्या हो रहेगा। तो मैंने कहा यार पता नहीं क्या गड़बड़ है, मतलब कि हर जगह पे सीखना पड़ रहा था ना कि चलो जी इतना ज्यादा आई लव यू बोलना ठीक नहीं है, अगर 2 घंटे तक बात नहीं हो रही है तो कुछ गड़बड़ नहीं है, कि मुझे लगता था 15 मिनट बात नहीं हुई है तो कुछ गड़बड़ हो गई है, सब ठीक ठाक है कि नहीं है। तो अब मेरी बीवी ने बोल दिया भैया मैं तो हो गई हूँ परेशान, मेरे को लगता नहीं ज्यादा चल पाएगा, काम धंधा भी नहीं कर रहे हो ढंग से जो जैसा करना चाहिए, कभी मतलब हो जाता है थोड़ा बहुत गड़बड़, पर वो विलेन नहीं बनी यार मेरी लाइफ के अंदर। और धीरे 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 आई रियली ग्रेटफुल टू माई वाइफ। जैसे इस प्रोग्राम का मैं ग्रेटफुल हूँ ना, इसका तो ज्यादा ग्रेटफुल हूँ मैं, पर मैं अपनी वाइफ का ग्रेटफुल हूँ। उसने मेरे को कभी मेरी बहुत मेरी मदद करी है यार। हर जगह पर उसको पता था कि हाँ, मेरे को बोला भी कि ज्यादा जोर के तेरे साथ झगड़ा कर दूंगी तू भाग जाएगा, मुझे पता कर छोड़कर। तो ज्यादा जोर का झगड़ा भी नहीं किया मेरे साथ, इतना ज्यादा कि मैं भाग ही जाऊं, मैं भाग जाता, मुझे मालूम है। तो यहाँ पर आने के बाद मैं इंसान बना। वो एयरपोर्ट पे आती थी, उसकी ट्रैवलिंग जॉब है, मैं फूल लेके जाता था, मेरे को बड़ा अजीब लगता था, लोग देख रहे हैं साले फूल लेके खड़ा हुआ है, तो जाके मैं कोने पे छुपा के आता था। मैं कहा जब आएगी जब नहीं उठा लाऊंगा वहां से, पर मैं लेके जाता था। फिर मुझे लगता था 300 रुपए के पैसे खराब हो जाएंगे, बिना बात के 1 किलो घी आएगा। तो पर मैंने कहा कोई बात नहीं, घी भी आ जाएगा, फूल भी आ जाएंगे, तू लगा रहे। तो धीरे धीरे ये सारे चमत्कार होने लगे यार। ये चमत्कार, ये बहुत बड़े चमत्कार है। मेरे को एक और ऑर्गेनाइजेशन में मैं जाता था, प्रेयर एंड मेडिटेशन, सारे स्टेप्स के मैं बता रहा हूँ कैसे काम करते हैं। मैं प्रेयर मेडिटेशन में जाता था, मेरी वाइफ भी वहाँ पर जाती है, वहाँ से मेरे को जो सा काम मैं करना चाहता था वो काम फिर दोबारा मुझे मिल गया। वहाँ पे मुझे थोड़े अच्छे पैसे भी मिलने लगे, और मुझे अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं। तो आई एम ग्रेटफुल टू माई वाइफ, आई एम ग्रेटफुल टू माई मदर, आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने इतनी अच्छी जगह पे कन्वेंशन भी किया है। और मैं कहते कहते जा रहा हूँ कि मैं एक विलन था अपनी फैमिली के अंदर, और मैं आपको बता रहा हूँ मेरा ब्रदर यूरोप के अंदर रहता है, ही लिव्स इन यूरोप। और मैं आज से 12 साल पहले, क्लीन होने से पहले मैं यूरोप में गया था अपने ब्रदर के पास, और वहाँ पे मैं यूजिंग में था, और मैंने वहाँ पे इतने ड्रामे करे कि जिस जगह पे रहते थे वो सारे लोग जान गए थे कि कोई इंडियन आया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि मैं सोफों पे मूत रहा था, मैं जहाँ जा रहा था वहाँ पे मैं बकवास कर रहा था। मैंने सारे बेल्जियम के जिस प्रांत में रहते थे मैं सबको परेशान कर दिया था मैंने। और वो कह रहे थे कि पूरी फैमिली के किसी को मरते हुए देख के कितना दुख होता है, वो बहुत दुखी थे।
कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, उन्होंने मेरे को बड़े अफसोस के साथ विदा किया, वी कांट डू एनीथिंग फॉर यू, हम तुझे प्यार करना चाहते हैं पर तुझे प्यार करवाना ही नहीं आता, हम क्या करें तेरे लिए। और मैं यहाँ पे 3.5 महीने के बाद मैं क्लीन हुआ, और मैं उसके बाद में मैं पिछले साल बेल्जियम में गया था, और यू नो वो छोटा भाई है मेरा जो वहाँ रहता है, और वो मेरी उसने सारी ज़िंदगी मेरी मदद करी है। और अपनी माँ की लाइफ के लिए और लोगों के लिए ना, आई एम बिकम ए हीरो, आई एम नॉट ए विलेन, आई एम नॉट ए जीरो, आई एम ए हीरो, यू नो। तो मेरा ब्रदर हमेशा यही कहता है कि यार ये देखो मेरा भाई है, ये ऐसा था, और वो हमेशा कहता है कि आई एम रियली इंस्पायर्ड, यू नो। वो सब कुछ करने को मेरे लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि यार ये आदमी मर गया था, कैसे ठीक हो गया, और ये इतना सारा कुछ करके ये नौकरी भी करना चाह रहा है, बीवी के साथ में भी रह रहा है, यहाँ पे मेरी माँ के लिए रहते हैं, उसके साथ में भी मैं कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे अपनी तारीफ करने के लिए नहीं बैठा हूँ, यू नो, कि ये प्रोग्राम कैसे काम करता है, बेसिकली कि प्रोग्राम कैसे मेरे को इंसान से इंसान बनाता है। तो मैं कैसे कैसे मैं चीज़ें करता हूँ, मैं आई एम बिकम हीरो। मेरी छोटी सिस्टर है, दे मेरे प्रोग्राम आने बाद में उन सबकी लाइफ में बड़ी ग्रोथ हुई, क्योंकि उनकी टेंशन मेरी तरफ से कम हो गई, यू नो। और तो मैं कैसे इस प्रोग्राम में आने के बाद में हीरो बन गया, और कैसे ये प्रोग्राम, सर्विस, स्पॉन्सर, स्टेप्स, प्रेयर एंड मेडिटेशन, और कैसे मैं अंदर से निकल के, मैं से कब मेरे को सेल्फ सेंटर्डनेस से निकल के, अपने अंदर से निकल के सर्विस करने में दूसरों की मदद करती है, वो सिर्फ मैं जानता हूँ। और मैं बार बार उसको क्यों करना चाहता हूँ कि वो जो मेरे को जॉय मिलता है वो मेरे को पता है कैसे मिलता है, यू नो। तो अभी मेरी वाइफ हमेशा कहती थी कि भैया, मैं पिछले 12 साल से मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, तो मेरी वाइफ कहती थी कि भैया मोटरसाइकिल बहुत चला लिया, तेरी उम्र होगी, अब तू कार वार चला, उसके पास कार है, घर पे कार है। पर मेरे को डर लगता है बड़ा यार, ये मेरे को अभी भी ये लगता है साला घर कौन चलाएगा, इतने किराए दो, इतने बिल दो, लोगों की तनख्वाहें भी दो, टैक्स भी दो, फलाना भी दो। मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मैं इसीलिए बातें कर रहा हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये चीज़ें करनी पड़ेगी, मैं कभी इस लायक हो पाऊंगा कि ये घर पूरी फैक्ट्री जैसा चलता है घर, इसको मैं चला पाऊंगा। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं वो चलाने की जरूरत है। पर यू नो, मेरे पास घर भी है, मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर, वो 20-20 साल के लोन ले रखे हैं, और मेरे को मेरी मदर इन लॉ ने फ्लैट दे दिया रहने के लिए यार, कि यू नो मेरे को फ्लैट भी मिल गया, मेरे को कभी कुछ ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी कि मेरे को यू नो एक घर के काम चलाने के लिए मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कैसे ये सारे काम करूंगा। मेरा घर बहुत अच्छी तरह चलता है, मैं अपना घर, मेरी जिंदगी में इस प्रोग्राम की वजह से काफ़ी अच्छा डिसिप्लिन है, मेरी लाइफ एक प्रोग्राम की तरफ चलती है। मैं शाम को भी रियलिटी कैसे कि मैं जब नैनी झील को देख रहा था और मुझे लग रहा था यार इतनी बड़ी झील है, इसका चक्कर लगाने में तो बहुत मुश्किल लगेगी, और बिलीव मी मैंने पूरा चक्कर लगाया 24 मिनट्स में सिर्फ। तो रियलिटी में और मेरे दिमाग, ड्रीम्स में ये फर्क होता है कि जब मैं घूमता हूँ, मैं रियलिटी में चेक करता हूँ तो वो बहुत कम होता है, यू नो। और मुझे लगा कि इसके तो 3 चक्कर लगाने पड़ेंगे, मुझे लग रहा था एक चक्कर लगाने बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी मेरी लाइफ है यार कि मैं प्रोग्राम में आता हूँ तो मेरी लाइफ और ये सारा इसको फेस करना और जीना मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है, रियलिटी। तो और आई एम सो ग्रेटफुल, यू नो, कि अभी पीछे वही मैं कार की बात कर रहा था, मैं अपनी वाइफ को बोल रहा था कि मेरे वैसी कार हैंडल करना नहीं, कौन इंश्योरेंस देगा, कौन इसकी मेंटेनेंस करेगा। तो आई एम ए मोटर बाइक मैन, मेरे को मोटरसाइकिल चलाने वाला आदमी हूँ, मेरे को मोटरसाइकिल पे ठीक हूँ, यू नो। और मेरे को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, और अच्छा, थैंक यू। तो और घर को चलाने वाला सिस्टम था ना कि टाइम पे घर पे जाना है। आज के दिन में जब भी मीटिंग के बाहर में खड़ा होता हूँ ना 8:30 तक, तो सारे मेंबर्स को पता होता है कि इसकी बीवी घर पे नहीं है भाई। तो सब समझ आते, कहते भाई साहब बीवी घर पे नहीं है इसलिए आज खड़े हो, आपको हमारी जरूरत है कि टाइम पास करने कौन कहाँ जा रहा है। मैं 15-20 मिनट ज़्यादा खड़ा होता हूँ, ज़्यादा देर नहीं खड़ा होता हूँ। तो मेरी लाइफ में एक डिसिप्लिन बना हुआ है कि यू नो मेरे को मीटिंग खत्म हुई, गले वेले मिला, काम खत्म, अपना घर। वो उसने अलाउड कर दिया है हियरिंग का। तो यू नो मैं मतलब कि ना नाराज ना हो जाए या कुछ ना हो जाए, या थोड़े बहुत रिस्क भी ले लेता हूँ, झगड़ा मुमनुटा भी होता है। तो घर पे टाइम पे जाना है, घर से निकलना है, सारे बिल टाइम, जितने भी बिल हैं टाइम पे देने हैं, गाड़ी की सर्विसिंग करानी है, ये करना है, सारा घर में ठीक होना चाहिए, गैस खराब हो रही है, माइक्रोवेव खराब हो रहे हैं, ये सब खराब हो रहा है, सब चीज़ों की मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, यू नो, और सारा मेरे को करना पड़ता है। और ये कोई मैं दुखी उससे नहीं करता मेरे को, तो ये सारा घर चलना पड़ता है। मेरी माँ बीमार होती है, मुझे अपनी माँ का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मेरी माँ 4-5 किलोमीटर का डिफरेंस है, मेरी माँ अलग रहती है, मेरी बीवी अलग रहती है। मैं अपनी माँ के साथ, अपनी बीवी के साथ रहता हूँ, माँ के साथ नहीं रहता हूँ। तो उन दोनों के अंदर बड़ी शांति बनी हुई है, रिश्ते बड़ा अच्छे बने हुए हैं। और यू नो और मेरे को अपनी माँ का भी ध्यान रखना पड़ता है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, कभी जब बीमार होती है, मैं ज़्यादा पास में नहीं रहता हूँ तो कम बीमार रहती है। और तो यू नो एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। और अभी कल ही उसका फ़ोन आया था, वो मेरी डेट ऑफ बर्थ भूल गई थी, शायद मैं ही कारण होऊंगा कि मेरी वजह से डेट ऑफ बर्थ भूल गई हो। और
तो मैंने पूछा था क्या बात हो गई है, तो वो कुछ अपना एफडी वगैरह करा रही है। तो सारे में सब में आज के दिन नॉमिनी मैं ही हूँ। ये मैं मिकी हूँ जिसका वो नॉमिनीज में घर के नाम के अंदर मेरे नाम पे करने के चक्कर में लगी रहती है, या और चीज़ों के अंदर जो फुल विश्वास है कि ये मिकी है, ये मेरे को चीट नहीं करेगा, या ये मेरा मेरा फ़ायदा नहीं उठाएगा, या इज़ रियली फुली कंसर्न मेंबर। मतलब कि मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि नज़र आता है जो कुछ है ना, तो ठीक है। तो कंसर्न सब कुछ। और अभी पिछले 15-20 दिन पहले मेरी वाइफ ने मुझे बोल दिया कि तुझे बाइक ही लेनी है, तो तू भाई तू बाइक ले ले। और मेरे को इतना वो लग रहा था कि मैं क्या बताऊं। और दूसरी चीज़ मैं एक और शेयर करना चाहता था कि पिछले साल जब मैं यूरोप में गया तो अनलिमिटेड ड्रीम्स ना, तो ड्रीम्स तो ये है कि इतनी सारी जिम्मेदारियां करनी पड़ती। किसने सोचा था यार नशा नहीं करेंगे और दुनिया में घूमेंगे, मस्ती मारेंगे, दुनिया भर की चीज़ें होंगी, फ्री फंड में आएगा माल, क्योंकि मैं तो मुफ्ती हूँ, फ्री फंड में चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है, तो अनलिमिटेड ड्रीम्स ये सब करना पड़ता है। और मेरी बड़ी इच्छा थी यूरोप जाने की, और यूरोप जाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। और मेरी बीवी मजाक करने लगी कि भैया अपने आप कर ले जो भी करना है, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लगे दूँ, यूरोप घूमना, कश्मीर कश्मीर या कहीं हिमाचल घूमा। और मेरे को बड़ा मन था बच्चों के पास जाऊँ, ये जाऊँ। और विश्वास करना, और मेरे को सिर्फ बेल्जियम ही जाना था, मुझे इटली भी जाना था। और कोई आसान काम तो है नहीं, बहुत महंगी कंट्री है यार, और पैसे वैसे मेरे पास थे नहीं, क्योंकि मैं सेविंग वेविंग तो मेरे पास ऐसी कोई खास होती नहीं है। मेरे पास टिकट भी आ गई, मेरे पास पैसे भी आ गए, और मैंने 5,000 किलोमीटर बेल्जियम से लेकर इटली तक मेरे को जाना था। मेरे ब्रदर की वाइफ वो मेरे को इतना इतना पसंद करती है कि वो ये हैरान है कि ये आदमी इतना कैसे बदल गया। इसको मैंने देखा था यहाँ पे मरते हुए, ये बिल्कुल ठीक हो गया, कैसे हो गया। उसने मेरी वजह से 1 महीने की छुट्टी ली ऑफिस से। गाड़ी के अंदर इतने जबरदस्त पैसे लगाने पड़े क्योंकि 5,000 किलोमीटर यूरोप में गाड़ी चलानी थी। और हम सारे लोग गाड़ी में बैठे और ऑस्ट्रिया, जर्मनी और ये हॉलैंड क्रॉस करते करते इटली पहुंचे, और वहां पे सबने बुक कर रखा था। मैं वहां पे उनके साथ मैंने इतना एंजॉय किया, और मैं वापिस आया। ये जो ड्रीम्स है ना, ये ड्रीम्स में भी मैंने नहीं सोचा था कि मेरे को साथ ऐसे कोई, मतलब कि मैं बस नशा नहीं करूंगा और मेरे को इतने मजे आएंगे। मैं तो पहले ही छोड़ देता कभी, अगर मुझे पता होता तो तो ये कर आ गया मैं रियली, और सो ग्रेटफुल। वो वहां से मेरी वाइफ की कंप्लेंट करती है, मेरी वाइफ कहती है मैं तेरी कंप्लेंट उससे कर रही हूँ। मैंने कहा भैया पता नहीं क्या हो रहा है। तो आज, और फिर मेरे को मोटरसाइकिल है, मेरे को एक मोटरसाइकिल का एक मॉडल था, थोड़ा सा हैवी था, मेरी बड़ी इच्छा थी लेने की यार। फिर वही था कि मैंने कहा फिर क्या करूँ। और आई एम ए मैनिपुलेटर और तेज चलाक आदमी हूँ, नशेड़ी रहा हूँ सारी जिंदगी, नशेड़ी फैमिली से हूँ, तो मेरे को ये सारी चीजें हैं मेरे अंदर, ब्लड के अंदर है। और मेरे ब्रदर ने भी पैसे दे दिए, मेरी बीवी ने भी पैसे दे दिए, मैंने बाइक भी ले ली। और मैं प्रोग्राम फॉलो करता हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, और वो पैसे मैंने बता के जिसको वापस करने थे, मैंने पैसे वापस कर दिए। बड़ा अमाउंट था, मेरे को लग रहा था कि फिर इस साल का जुगाड़ हो गया है यूरोप घूमने का, तो मैं यूरोप घूमूंगा, ऐसे करूंगा, और मैं यूरोप भी घूम लूंगा। तो मतलब मेरे को फैमिली मेम्बर्स को चीट करने की जरूरत नहीं है। मेरे को मन करता है झूठ बोलने का, मैं झूठ बोलता हूँ। मेरे को और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, उल्टे सीधे चुटकुले भी सुनाता हूँ, लोगों को मज़ा आता है, मेरे को भी मज़ा आता है। जहाँ पे भजन गाना होता है मैं वहाँ भजन भी गाता हूँ, जहाँ पे प्रेयर मेडिटेशन करना होता है प्रेयर मेडिटेशन भी करता हूँ। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मेरे पास मेरी मोटरसाइकिल भी है, करना चला ले, उसको शुरू कर दे पीछे से, तो मैं छोड़ के अपने घर को भगवान के हवाले, और मैं कन्वेंशन आ गया हूँ। मेरी वाइफ भी यहाँ पर नहीं है, और वो भी मेरे को पता है कि वो भी सेफ है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड। तो ये मेरी स्टोरी है, और स्टोरी यही चलती है कि मेरे हाथ में बहुत कुछ नहीं है। मैं जिस कमरे में सो रहा हूँ, मैं बीड़ी सिगरेट नहीं पीता हूँ, मेरे को थोड़ी सी एलर्जी भी है, पर जो मेरे साथ कमरा शेयर कर रहा है वो सारी रात बीड़ी पीता रहता है। अब मैंने कहा मैं रात को उसको ठंड से भी नहीं निकाल सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने उसको बोला कि आप बाहर जाके पी लो, वो कहता, वो मेरे को देख के और फिर बुने लगा ली। और वो सोता है तो बिजली का स्विच भी नहीं देखता, वो बीड़ी का बंडल ही देखता है। ऐसे मैं भी ऐसा ही था, मुझे पता है, कोई बात नहीं। और सुबह 6 बजे उठ के मैंने भजन गाने शुरू कर दिए। मेरे पे एक इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको लगा शायद मैं इंडिया पृथ्वी पे मेरा टाइम खत्म हो गया, हम लोग में आ गए हूँ, ये भजन से बज रहे हैं। उछल के उठा, उसने देखा चल हाँ मैं यहीं पर ही हूँ, ये बंदा भजन गा रहा है। तो आज ये है, वो बीड़ी का धुआं दे रहा है, मैं भजन सुना रहा हूँ उसको। एंड लोगों का बड़ा खुश गुजार हूँ कि इन्होंने यहाँ पे कन्वेंशन किया। मैं अब प्रभु का इतना शुक्रगुजार हूँ। इतनी बारिश हो रही थी, मौसम बड़ा अच्छा था, पर कन्वेंशन के लिए ठीक नहीं था, कि मुझे लगा यार ये क्या हो रहा है, क्या करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे। पर किसी मम्मी ने पूछा ये कौन है, मैं कहा हायर पावर बैठी है इस पे। उनकी कंट्रीज में कहीं पे होता नहीं, हायर पावर के लिए सीट नहीं है वहाँ। मैं कहा हमारे यहाँ तो होती है। तो मैं कहा यही करेंगे कुछ ना कुछ, अब क्या होगा देखते हैं। और देखो कितना बढ़िया मौसम हो गया। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू। मैं यहाँ पे आंसुओं के साथ में ये बात आपको नहीं बोलना चाहता हूँ कि मैं कितना ग्रेटफुल हूँ कि मैंने ज़िंदगी में जितनी चीज़ें अपने बारे में कभी सोची नहीं थी, वो सब कुछ मेरे पास है।
यू नो, जितनी चीज़ें होनी चाहिए थी मेरे पास, स्पॉन्सर, प्रोग्राम, भगवान, मेरे पास इस फेलोशिप के अलावा भी मेरे पास दोस्त हैं वेल विशर्स। कैन यू बिलीव? मैं प्रेयर मेडिटेशन के प्रोग्राम जाता हूँ, वहाँ पे भी वेल विशर हैं। दिस इज माई प्राइमरी पर्पस। और तो बस मैं कुछ लोगों का अगर नाम ना ले पाऊँ तो आप ये मत सोचना कि मैं उनको अपनी रिकवरी के अंदर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे सुझा। धन्यवाद।